हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो देखिए, आजकल कंटेंट की तो पूरी भरमार है ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर। एंड आप देखेंगे हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है ऑन द सोशल मीडिया। तो सब लोग कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे क्रिकेटर्स हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर्स हों। तो अब देखिए, इतने सारे कंटेंट में अपने काम का कंटेंट ढूंढ पाना इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल एंड दिमाग की दही करना इज़ वेरी वेरी इजी। एंड मैं देख रहा हूँ कि बहुत यंगस्टर्स इस मेंटल बैटल को हार रहे हैं। सो सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाने की बजाय, सोशल मीडिया से पैसे कमाने की बजाय, वो सोशल मीडिया की वजह से बिटरनेस की तरफ, फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इस टॉपिक के बारे में मैं सभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर करने वाला हूं आज के वीडियो में। एंड अपनी कंसल्टेशन से भी मैं कुछ निचोड़ लेकर आने वाला हूं। तो इस वीडियो को तो आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हो क्या रहा है, अगर आप किसी चीज़ को बिलीव करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को मानते हैं, तो आपको उस चीज़ के बारे में इतना कंटेंट मिल जाता है कि आप उसी चीज़ को फिर सच भी मानने लगते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑन यूट्यूब जिसमें बोला जाएगा कि अर्थ इज़ फ्लैट, एंड इन वीडियोस के भी मिलियंस में हैं व्यूज़। इसी तरह शादी करना यूथ के लिए कुछ साल पहले तक एक नॉर्मल बात होती थी, बट अब इस तरह का कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है ऑन यूट्यूब कि लड़कियां तो बुरी होती हैं, लड़कियां तो केस डाल देती हैं, शादी बुरी होती है, शादी नहीं करनी चाहिए, कुछ बड़ा करो, मेडिटेशन करो। एंड इस तरह का कंटेंट जब आप कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको यही कंटेंट मिलने वाला है ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बिकॉज अगर आप रियलाइज़ करें, दिस इज़ हाउ सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स वर्क। तो अगर आप एक चीज़ को देखना स्टार्ट करते हैं, आपको उसी का रिलेटेड कंटेंट बार बार मिलता रहता है। एंड वो जो कंटेंट है, इट इज़ लिमिटलेस। तो ऐसे बहुत यंगस्टर्स हैं इन देयर 20s जो अपने दिमाग को भर रहे हैं विद एंटी मैरिज कंटेंट। एंड देखिए, मोस्टली जो कंटेंट है ऑन सोशल मीडिया वो आपको बिटरनेस की तरफ लेकर जाता है, वो आपको लेजीनेस की तरफ लेकर जा रहा है कि अच्छा, क्रिकेट देखिए पूरा दिन, आप शादी मत करिए, बच्चे मत करिए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स, इसकी आंख कर दी, उसकी आंख कर दी। तो इस तरह का कंटेंट आपको मेजरली मिलता है ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड बहुत सारे आपको वीडियो लॉग्स भी मिलते हैं कि अच्छा, हमें देखिए, हमारी लाइफ देखिए, हमारा घर देखिए, हमारी गाड़ी देखिए, हमारी मैरिड लाइफ देखिए। तो इस तरह के आपको वीलॉग्स भी काफ़ी मिलते हैं ऑन सोशल मीडिया। तो देखिए, ये जो कंटेंट है, ये आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। ये बस एक तरह की मूवी चल रही है जिसको बस व्यूअर्स देख रहे हैं विदाउट एनी वैल्यू एडिशन। एंड देखिए, ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आपको बोले कि चलो बेटा, कुछ काम करो, कुछ सीखो, कुछ आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ही कम हैं ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मेजरली जो कंटेंट है, इट इज़ अबाउट एंटरटेनमेंट। एंड बाकी जो ऐसे चैनल्स हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, वो भी इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि कुछ मत करो, बस चिल करो, सब अपने आप हो जाएगा, राइट। तो अब होता क्या है, ड्यू टू ऑल दिस, फैंडम इज़ एट एन ऑल टाइम हाई। बिकॉज जब लोग किसी को फॉलो करते हैं तो उस पर्सन के बारे में वो इतना कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं कि वो जो पर्सन है वो उसके फ़ैन बन जाते हैं। एंड उस पर्सन को तो वो भगवान ही मानने लगते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी IPL के दौरान ऐसा हुआ कि विराट कोहली जी के बारे में सुनील गावस्कर जी ने कुछ बोल दिया कि अच्छा, विराट कोहली जी तो थोड़ा स्लो खेलते हैं, मिडल ओवर्स में सिंगल्स ही लेते हैं विराट कोहली जी। तो सुनील गावस्कर जी तो अपना काम कर रहे थे एज अ कमेंटेटर, बट
क्योंकि विराट कोहली जी की बहुत फॉलोइंग है, बहुत फैंस हैं उनके। उसके बाद सुनील गावस्कर जी के लिए क्या गाली गलौज हुआ है ऑन सोशल मीडिया, मतलब गावस्कर जी बन गए पब्लिक एनिमी नंबर 1 इन वन डे। एंड अगर लोगों का बस चलता तो लोग तो सुनील गावस्कर जी को जान से ही मार देते। इस तरह की उनके लिए गाली गलौज हुई है, उनकी फैमिली के लिए गाली गलौज हुई है ऑन सोशल मीडिया। तो देखिए जो फैंस हैं, एंड विराट कोहली जी के फैंस हैं या किसी के भी जो फैंस हैं, वो उनकी क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं। भाई विराट कोहली जी को प्रेस कितना भी आप करते रहो, क्रिटिसिज्म मत कर देना बस उनकी। तो अब उसके बाद हुआ क्या है, आप देखेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे, जितने भी कमेंटेटर्स हैं, जितने भी क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, वो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के बारे में कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। चाहे वो अच्छा खेलें, चाहे वो बुरा खेलें, चाहे वो स्लो खेलें, फास्ट खेलें, वेल प्लेड, वेरी गुड प्लेयर, वंस इन अ जनरेशन प्लेयर। तो जो कमेंटेटर्स हैं वो भी थोड़ा अब सेफ प्ले करते हैं कि भाई इन प्लेयर्स की तो आप बस बड़ाई करते रहो, अगर आपने कुछ भी इनके अगेंस्ट बोला तो लोग आपकी फैमिली को गालियां देने आ जाएंगे, राइट। तो इस तरह बहुत यंगस्टर जो हैं, दे आर लूजिंग द मेंटल बैटल। एंड सोशल मीडिया की वजह से यंगस्टर्स को एक बहुत ही डेंजरस चीज़ मिल गई है, वो है गाली गलौज करने का प्लेटफॉर्म। तो देखिए गाली गलौज करने के लिए तो सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छी जगह है, मस्त जगह है। भाई वहाँ पर जाओ, किसी को भी आप कोई भी गाली दे सकते हो। पुतिन को गाली दो, बाइडेन को गाली दो, ट्रंप को गाली दो, मोदी जी को गाली दो, राहुल गांधी जी को गाली दो, जो गाली देनी है दो। एंड कोई यहाँ पर जो है लगाम नहीं है ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। लोग जो भी चाहें, जिस भी तरह की गाली लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इस तरह की फालतू की गाली गलौज कर करके बहुत यंगस्टर्स हैं जो अपने दिमाग को ख़राब कर रहे हैं, अपने दिमाग का जिसे कहते हैं बेड़ा गर्क कर रहे हैं गाली गलौज कर करके बिना बात की, राइट। तो इस तरह लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर लूजिंग द मेंटल बैटल एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल ट्रूथ, पेनफुल रियलिटी ऑफ द करंट टाइम्स। अब आगे बढ़ते हुए देखिए जो पेरेंट्स हैं उनका इन्फ्लुएंस तो बहुत ही कम हो चुका है, बिकॉज़ देखिए पेरेंट्स की तरफ से वही सजेशंस आते हैं जो उनकी तरफ से 30 साल पहले आते थे कि बेटा सरकारी नौकरी पकड़ लो, सरकारी नौकरी तो पक्की होती है, बेस्ट है सरकारी नौकरी। तो देखिए पेरेंट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बिकॉज पेरेंट्स अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। जो उनकी नॉलेज है फ्रॉम देयर ओन टाइम्स 30 ईयर्स बैक, वो उसी नॉलेज को आज भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो आज के टाइम में जो भी न्यू एज जॉब्स आ रही हैं, एआई आ गया है, तो एआई का यूज़ करके कैसे आपको पैसे कमाने हैं, कैसे खुद को अपस्किल करना है, उसके बारे में पेरेंट्स को आइडिया नहीं है। वो आज भी यही बोलते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी, गो फॉर इट। तो अब जो यंगस्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई पेरेंट्स से बात करके तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, पेरेंट्स से तो कोई हमें काम का इनपुट नहीं मिलने वाला है, तो एक काम करते हैं इंस्टाग्राम रील्स ही देख लेते हैं, वही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंड कन्वर्सेशंस किस तरह की होती हैं बिटवीन द यंगस्टर्स एंड द पेरेंट्स, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एंड इस तरह के एग्जांपल मैंने अपनी कंसल्टेशंस में देखे हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेटे को बोल रहे हैं कि बेटा तुम कुछ कर लो, नौकरी कर लो, शादी कर लो, बेटा टाइम से उठ जाओ प्लीज़। अब जो बेटा है वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो बस मुस्कुरा रहा है। एंड उसके मन में क्या चल रहा है कि अरे तुम लोग क्या जानो, अपन सब कुछ जानता है, तुम लोगों ने तो क्या उखाड़ा, बस शादी करी, बच्चे किए, तुम मुझे देखना, मैं तो मोक्ष की तरफ जाऊंगा, राइट। तो इस तरह का सिनेरियो बहुत केसेस में प्ले आउट हो रहा है। एंड देखिए आजकल सोशल मीडिया के थ्रू एस्केप रूट्स सबके पास अवेलेबल है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद को अपस्किल कर लेना चाहिए, कुछ आपको मेहनत करनी चाहिए। तो बेटा उठ जाओ, मेहनत करो, पढ़ाई कर लो, अपस्किल कर लो। ऐसा बोलने वाले चैनल्स हैं दो।
फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा बोलने वाले चैनल्स आपको मिलेंगे 2। एंड नौकरी ख़राब होती है, नौकरी तो करनी ही नहीं चाहिए, नौकरी तो गुलामी है, छोड़ो नौकरी, मोक्ष की तरफ जाओ, ऐसा बोलने वाले आपको चैनल मिलेंगे 2000। तो इस तरह का कंटेंट आपको मिलता है ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है, मोस्टली यंगस्टर्स जो हैं वो बिटर फील कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। तो उनके अंदर बहुत बिटरनेस है सरकार की तरफ, शादी की तरफ, दूसरे जेंडर की तरफ, दूसरे रिलीजन की तरफ, दूसरी कंट्रीज़ की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा बिटरनेस है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। एंड अब काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये लोग फिर बोलते हैं कि अच्छा बाकी सब तो ख़राब है, तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए, मोक्ष की तरफ जाना तो दिल्ली से गुड़गांव जाने से भी इजी हो चुका है। आप जिस भी यंगस्टर से बात करेंगे सब मोक्ष की तरफ ही जा रहे हैं। तो मोक्ष को तो इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम बना दिया है भाई, बहुत ही ईजी है जैसे मोक्ष की तरफ जाना। एंड एट द एंड आप क्या कर रहे हैं एज अ यंगस्टर, आप बस किसी और का एजेंडा पूरा कर रहे हैं कि वाओ विराट कोहली जी, व्हाट अ शॉट, यार सारे पैसे आप ही ले लो विराट कोहली जी। अब जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो लोगों ने कहा कि अरे रोहित शर्मा जी का तो सपना पूरा हो गया। बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपए दिए पूरी टीम को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 11-11 करोड़ रुपए दिए हैं। एंड लोग उसके बाद भी बोल रहे हैं कि भाई और पैसे दो यार इनको, हमारे पैसे भी इनको दे दो, हमारे तो कोई सपने हैं नहीं, इनके सपने हैं, इनके सपने पूरे हो गए हैं, भाई सब दे दो इनको। तो देखिए यहाँ पर एज अ सॉल्यूशन आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करनी है। तो देखिए जिस तरह इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं राइट, कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 10 years डाउन द लाइन, तो उस तरह का क्वेश्चन आप खुद से पूछें। आप 5 मिनट आराम से रिलैक्स होकर बैठें एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं तो उसमें आगे क्या होने वाला है, 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आपको क्या नुकसान होने वाला है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एज अ यंगस्टर पूरे टाइम क्रिकेट करते रहते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है आपको मज़ा आया, इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, आपको मज़ा आ गया, फिर उसका इफ़ेक्ट क्या है, 2 दिन में वो मज़ा ख़त्म, फिर आपकी लाइफ में लोनलीनेस वापस आ जाती है। और यंगस्टर क्या कर रहे हैं, बहुत यंगस्टर ऐसा बोलते हैं कि लड़कियां बुरी होती हैं, शादी बुरी होती है, शादी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो अब इसका इफ़ेक्ट क्या है, अब देखिए दुनिया में तो बहुत शादियां लोग कर रहे हैं एंड जो लोग शादी कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, उनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है। अब आप जो लोग शादी नहीं कर रहे हैं वो बाकी लोगों को देखकर बिटर फील करते हैं, बिकॉज़ आपकी लाइफ में फिर ना तो सेक्स है ना कंपेनियनशिप है। तो आप बस बाकी लोगों को देखते रहते हैं कि अरे ये तो शादी कर रहे हैं, क्या उखाड़ लिया, कौन सा बड़ा काम किया। अब देखिए वो लोग तो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, वो लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं एंड आपने जन्म लिया एज अ ह्यूमन, आपने आधी अधूरी लाइफ जी एंड फिर आप चले जाएंगे। एंड रही बात मोक्ष प्राप्ति की, देखिए मोक्ष के लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। एंड यहाँ पर रियलिटी ये है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात, देखिए लोगों से तो फ़ोन पर दूसरों को ट्रोल करना नहीं छोड़ा जा रहा है, लोग बाकियों को ट्रोल करना नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सब कुछ तो वो कैसे ही छोड़ पाएंगे, राइट। तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात, आप इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करें। देखिए वो मोक्ष प्राप्ति इज़ नॉट सो ईजी एंड आप बस बाकी लोगों को फ़ोन पर ट्रोल करके मोक्ष प्राप्ति नहीं पा सकते हैं। तो ऑल दिस ज्ञान अबाउट शादी मत करो, मोक्ष प्राप्ति करो, मेडिटेशन करो, देखिए टेक अ प्रैक्टिकल व्यू अबाउट इट। एंड मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि एज अ यंगस्टर प्लीज़ डू नॉट लूज़ दिस मेंटल बैटल। देखिए आजकल इस मेंटल बैटल को लूज़ करना इज़ वेरी वेरी ईजी, बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ डू नॉट लूज़ दिस मेंटल बैटल। आप बस ये सोचें कि जो कंटेंट या जिस काम को करने से आपको फ़ायदा हो रहा है आपको बस वही काम करने हैं।
तो आपको किसी और के एजेंडा का पार्ट नहीं बनना है कि वाओ कोहली जी बड़ा शॉट, कोहली जी आप ले लीजिए सब पैसे। देखिए आपको तो ये माइंडसेट रखना है कि भाई वो जो पैसा है वो मुझे चाहिए, वो जो जलवे हैं वो मुझे चाहिए, मैं अपनी लाइफ में किस तरह वो पैसा लेके आ सकता हूँ, कैसे वो जलवे लूट सकता हूँ, ये चीज़ आप रियलाइज़ करें। आपको इस तरह का माइंडसेट रखना है कि अगर लोग आपसे कह रहे हैं कि भाई लड़कियां तो बुरी होती हैं, लड़कियां केस डाल देती हैं, तो आपको इस तरह का माइंडसेट रखना है कि अच्छा करती होंगी बट मुझे तो अपने लिए एक अच्छी लड़की चाहिए। भाई मुझे तो एक लड़की से शादी करनी है, तो मुझे अपने लिए एक अच्छी लड़की चाहिए एंड आई विल फाइंड हर। मैं अपनी लाइफ में पूरे जलवे लेने वाला हूँ, पूरा जो लुत्फ है वो उठाने वाला हूँ, मैं बिटरनेस में नहीं रहने वाला हूँ। तो एज अ यंगस्टर आपको इस तरह का माइंडसेट रखना है एंड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द कंटेंट यू कंज्यूम। अगर कोई भी कंटेंट आपको बिटरनेस की तरफ, लेजीनेस की तरफ एंड एंगर की तरफ लेकर जा रहा है तो उस कंटेंट को आप डस्टबिन में डाल दें तुरंत। एंड जो कंटेंट आपको फ़ायदा दे रहा है बस वही कंटेंट आपके लिए सही है। तो इस तरह आप ज़रूर केयरफुल रहें अबाउट द कंटेंट यू कंज्यूम। सो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट्स कवर किए आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे एंड यू विल मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को ज़रूर पोस्ट करें। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।